हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया की G20 की वजह से ना इंडिया की यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप को बहुत ही ज्यादा पोस्ट मिल गया है। ऐसे स्टेटमेंट से ना प्रेशर भी बढ़ेगा। पूरा इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा है, वेरियस न्यूज आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं। रिसेंटली टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने इंडिया की G20 समिट में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एक्चुअली ना किसी को उम्मीद नहीं थी कि टर्की के तरफ से, एर्दोगान के तरफ से यह स्टेटमेंट अचानक आ जाएगी, और यकीनन पाकिस्तान को यह सब सुनकर बहुत ही बड़ा झटका लगा है। रजब तैयब एर्दोगान ने इंडिया के यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए आवाज उठाया है कि इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप देना ही चाहिए, इंडिया को मिलना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आगे ये कहते हैं कि अगर इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है ना, तो ये टर्की के लिए बहुत ही प्राउड होगा, टर्की के लोगों के लिए प्राउड ऑफ मूवमेंट होगा। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिलने से टर्की और टर्की के लोग प्राउड फील क्यों करेंगे, टर्की का क्या फायदा है। देखिए, जब टर्की में बहुत बड़ा मैसिव अर्थक्वेक आया था ना, एक साथ लगातार 3 अर्थक्वेक आए थे, तो इंडिया ने अपने सभी डिफरेंसेस को साइड में रखकर ह्यूमैनिटी लेवल पर लगातार टर्की की मदद की है, टर्की के लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की है। हिंदुस्तान के लोगों ने जो कुछ भी हो सके एड जमा कर एनजीओ के थ्रू टर्किश लोगों के लिए एड पहुंचाया था। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, एयरफोर्स एंड रेस्क्यू टीम को एक्टिवेट कर दिया था टर्की के लिए, और हमारी डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स वहां जाकर जी जान लगाकर दिन रात कर लगातार टर्की के लोगों की मदद की है। यहाँ फोटोज देख सकते हैं। देखो, चाहे जो कुछ भी हो, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, ये टेम्पररी है। ओके, लीडर्स आर टेम्पररी, टुडे समवन एल्स, टुमारो समवन न्यू, द पब्लिक इज परमानेंट। पब्लिक तो जानती है कौन कितना मदद करा था, पब्लिक ने सब देखा है आंखों से, पब्लिक जानती है कौन कितना पानी में था, किसने क्या मदद की है, और बहुत हद तक टर्की के लोगों में ये बात बैठ चुकी है कि इंडिया कैसा देश है, इंडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा देश है। रजब तैयब एर्दोगान के आंखें भी खुल चुकी थी उस वक्त, इंडिया को लेकर पॉजिटिव मूड हो गया था। और एर्दोगान आगे स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि देखिए, यूएनएससी में 5 है, लेकिन दुनिया ये 5 से बहुत बड़ी है। ये 5 का मतलब यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है। तो इसलिए एर्दोगान ने कहा कि दुनिया 5 से बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब आप ही सोचिए, एज पर द यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज है, और 195 कंट्रीज में सिर्फ 5 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स है, दैट इज यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो आप ही सोचिए, क्या हम 5 देशों से पूरी दुनिया को कंपेयर कर सकते हैं? क्या 5 देश मिलकर पूरी दुनिया को चला सकते हैं? लॉजिक वाली बातें नहीं कर सकते। और देखिए, इंडिया के केस में ना सवाल ये नहीं है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी या नहीं। इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिली जाएगी, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी, व्हेन, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि आज के टाइम अगर आप देखोगे ना, यूनाइटेड नेशंस जिसमें सारे कंट्रीज इकट्ठा हो जाती है, इसे बेहतर बनाने की कोशिश करती है, तो इससे बेहतर तो G20 है, जहां सभी कंट्रीज की बात रखी जा रही है और एक प्रॉपर सिस्टम है जो चल रहा है G20 में। सभी कंट्रीज अपनी आवाज, अपना सवाल यहाँ पूछ सकते हैं, काम कर सकते हैं, बेटर एनवायरनमेंट है। लेकिन ऐसा हमें यूनाइटेड नेशंस में देखने को नहीं मिलता। यहाँ यूएन में पार्शियलिटी चलती है, यूएन में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होना है, यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग प्रोसेस में चेंजेस आना है। यूएन नाम से तो यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन यूएन काम से यूनाइटेड नेशंस नहीं दिखता आज के वक्त, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंस हो चुका है। स्पेशली जब बात वीटो की आती है, चाइना इसका गलत इस्तेमाल करता रहता है वीटो का। अगर यूएनएससी में किसी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनना है ना, तो सबका एग्री होना जरूरी है। किसी एक ने भी नहीं कहकर वीटो चला दिया तो वो कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता यूएनएससी में। तो सेम आज चाइना इंडिया के साथ ऐसा ही कर रहा है। आज चाइना इंडिया को वीटो कर यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने नहीं दे रहा है। रजब तैयब एर्दोगान आगे कहते हैं, देखिए, इन्होंने ये बात बहुत अच्छा कही है, थोड़ा सा अपना डिफरेंस जो है साइड में रखकर पॉजिटिव होकर सोचिए। जैसा प्रेसिडेंसी का G20 में रोटेशन होता है ना, सेम
यूएनएससी में भी ये रोटेशन होना ही चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट था जो एर्दोगान ने सामने रखा था। यूएनएससी में आज के टाइम 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, और ये 10 में भी ना रोटेशन चलता ही रहता है। तो क्या इस तरह सिस्टम वर्क करेगा? ये आगे कहते हैं सबको परमानेंट मेंबर बना दो, लेकिन अगर सबको परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा तो इसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने ये बात सही कही है कि 5 देश मिलकर पूरी दुनिया की वॉइस नहीं बन सकते। अरे वॉइस तो छोड़ो, आज के टाइम पे ना यूएनएससी में वॉइस कम, पार्शियलिटी ज्यादा हो चुकी है, देखने को मिलती है। यूएन को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। कहीं हद तक पीएम मोदी ने भी ये बात को क्लियर कहा है, और इंडिया भी कहीं हद तक ना ये जो परमानेंट है नॉन परमानेंट है ये जो सिस्टम है ना, इसको खत्म कर एक न्यू रिफॉर्म लाने की बात करता है, न्यू प्रोसेस की बात करता है, जहां हर एक देश की बात रखी जाए। और रजब तैयब एर्दोगान जब पीएम मोदी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया टर्की का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे साउथ एशिया में। आप सही सुन रहे हो, इंडिया टर्की का ना बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, और दोनों देश का जो ट्रेड पोटेंशियल है वो फ्यूचर में आगे और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमें टर्की के साथ रिलेशनशिप को अच्छा मेंटेन कर रखना होगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों लीडर्स ने शिपिंग, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सिविल एविएशन पर भी डिस्कस किया है, कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। और एर्दोगान ने पीएम मोदी को थैंक यू भी कहा कि इंडिया ने टर्की के अर्थक्वेक के टाइम बहुत ही ज्यादा मदद की है, और ये सब समझकर एर्दोगान कश्मीर के मामले में ना चांसेस है पहले 1000 बार सोचेंगे कि इंडिया का स्टैंड कश्मीर को लेकर सही है या गलत है। ऑफ कोर्स इंडिया का स्टैंड हमेशा से सही है, कश्मीर को लेकर एकदम सही है। इनफैक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं उल्टा पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में मर्ज होने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीएम मोदी से। तो फ्यूचर में देखना होगा कि पीएम मोदी क्या करेंगे और एर्दोगान का बिहेवियर कैसा रहेगा इंडिया को लेकर। तो ओवरऑल इंडिया ने G20 को सुनहरा बनाया, शानदार बनाया, यादगार बनाया। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।